वीक्स के लिए, जब तक के लिए मैं Q&A सेशन कंडक्ट करूंगी ऑन अर्निंग मॉड्यूल। इस Q&A सेशन में आप सिर्फ अर्निंग मॉड्यूल्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन कर सकते हैं। हाउएवर, अगर किसी को लर्निंग के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करना है तो वो इजीली कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो अर्निंग रिलेटेड होने चाहिए। ओके, ऑल क्लियर? थम्स अप कर दें अगर सबको मेरी बात समझ आ गई है तो। काइंडली सब थम्स अप कर दें। ओके, गुड। क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, ट्रिपल ए के किस ग्रुप में मैसेज नहीं कर पा रहे? सर, टाइमिंग खत्म हो गई है इसलिए आप नहीं कर पा रहे। 1 से लेकर 9 बजे तक की टाइमिंग है, उसमें आप कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। कौन सी लिस्ट में नहीं है आप बताइए। ऑलराइट, सो स्टार्ट आस्किंग योर अर्निंग रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर देम। दुबई में बेस्ट वे कौन सा है एड्स रन करने का? देखिए, वेज तो दो हैं, बहुत से वेज हैं। टिकटॉक एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं, गूगल एड्स हैं, लिंक्डइन एड्स हैं। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है या सर्विस है। मैं डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस नहीं देख पा रहा। रीजन बताएं, मेन इशू बताएं, प्रॉब्लम बताएं। हाईलाइट नहीं करना प्रॉब्लम को, एग्जैक्टली प्रॉब्लम बतानी। जी, माइक पर अलाउ करेंगे बट अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। सैफ, आपके जो भी सवालात हैं मुझे समझ नहीं आ रहे, आप काइंडली एक ही पैराग्राफ में लिखकर सेंड करें तो बेहतर है। मैं, मेरा एक क्लाइंट है, उसका रियल एस्टेट का बिजनेस है फैसलाबाद में, तो मैं उनके लिए लोकेशन फैसलाबाद करूंगी या होल पाकिस्तान, काइंडली इसका बता दें। रियल एस्टेट है तो आप सिर्फ फैसलाबाद को ही चूज करेंगे, पूरे पाकिस्तान को नहीं चूज करेंगे, क्योंकि फैसलाबाद में रहने वाले ही लोग उस प्रॉपर्टी को या रेंट को या जो भी है बाय करना चाहेंगे। वीजा सर्विस और न्यू बिजनेस सेटअप सर्विस है फेसबुक पे एड्स रन करने के लिए। अम, थोड़ा एलेबोरेट करें इसको, क्या कहना चाह रहे हैं? क्लासेस रिलेटेड सवाल नहीं करें, क्योंकि उसके बारे में मुझे पता ही नहीं होगा तो आपको आंसर क्या दें। गूगल एड्स की क्लासेस खत्म हो गई, इसके बारे में आई हैव नो आइडिया, क्योंकि बहुत से बैचेज हैं, मुझे नहीं पता आप कौन से बैच हैं। अच्छा, ये जितने भी लोग अधूरी अधूरी बातें कर रहे हैं ना, कि क्लासेस नहीं चल रही या ऑडियंस इस तरह से सेलेक्ट करेंगे या हाफ हाफ से बोल रहे हैं, काइंडली इसको पूरा पूरा लिखें, बिजनेस क्या है उसके बारे में लिखें, और फिर सवाल करें ताकि आपको डिटेल में आंसर भी मिले। ठीक है? मैम, एक्सेस नहीं कर पा रहा मीन्स कि कोई क्लास एक्सेस नहीं कर पा रहा व्हाट्सएप पर। देखिए, आपने एक्सेस रिक्वेस्ट सेंड कर दी होगी, आपको एक्सेस मिल जाएगा बहुत जल्दी, थोड़ा वेट करें। मैम, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एड्स के लिए ब्रॉड ऑडियंस ठीक है, टेस्ट करना होता है, ये नहीं बता सकते कि ये वाली ऑडियंस ठीक है, ये वाली ऑडियंस ठीक नहीं है। आपने टेस्ट करना होता है हर चीज को ना, फिर आपको पता लगता है। वेट अ सेकंड, मैंने स्क्रीन अपनी खुद ऑफ की है बिकॉज यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है वो नंबर मांग रहे हैं टीम का।
Artificial intelligence is growing rapidly. This revolutionary technology is becoming a part of every aspect of the internet and the global economy, from investing and trading to social media. Now, large companies are investing tens of billions of dollars into AI. तो ये है टीम का नंबर, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्यूरी यू हैव। गूगल टैग मैनेजर की क्लासेस कहाँ पे है मैम? गूगल टैग मैनेजर की क्लासेस अर्निंग मॉड्यूल में है। अर्निंग मॉड्यूल का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो सर्विस और न्यू बिजनेस सेटअप सर्विस वाला काम है, उसका एड रन करना है दुबई में। उसके लिए फेसबुक से कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट की जाए? मैं पहली दफा नाम सुन रही हूँ इस चीज का। ऑडियंस, इसके लिए आप एक काम करें, अवेयरनेस ऐड लगा लें, क्योंकि न्यू चीज़ है, लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में। और परफॉर्मेंस मैक्स वाली कैंपेन लगा लें, ताकि अवेयरनेस भी हो जाए और क्या कहते हैं, सर्विस है तो सर्विस भी प्रोवाइड हो जाएगी। स्टार्ट जो है वो परफॉर्मेंस मैक्स से ले लें गूगल। मैम वीडियो ऐड के लिए वीडियो को क्लाइंट के यूट्यूब पर अपलोड होना चाहिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्लाइंट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होना चाहिए। आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? रिजल्ट थोड़े महंगे आ रहे हैं इजीली, थैंक यू। रिजल्ट देखिए महंगे दो वजह से आते हैं। एक तो आपकी ऑडियंस सही नहीं होती, दूसरा कि आपका क्रिएटिव ठीक नहीं होता। क्रिएटिव वो चीज़ जो लोगों को नजर आ रही है। अब जितना जल्दी आप किसी को कन्विंस कर लेते हैं बाय करने के लिए अपना प्रोडक्ट, उतना सस्ता आपको रिजल्ट मिलता है। तो सारा गेम जो होता है वो होता है आपके क्रिएटिव का। दूसरे नंबर पे आपकी ऑडियंस आती है। अब आपको नहीं पता होगा कि ऑडियंस जो है वो किस तरह की है और कौन सी ऑडियंस हमारे लिए बेस्ट है, हमारे प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए बेस्ट है। उसके लिए आप टेस्टिंग करते हैं मैनुअली। एबी टेस्ट वाली टेस्टिंग नहीं, मैनुअली टेस्टिंग इस तरह से होती है। 3 एडसेट बनते हैं, नैरो, नॉर्मल, ब्रॉड। उसमें आपने नैरो ऑडियंस, ब्रॉड ऑडियंस और नॉर्मल ऑडियंस रखनी होती है। फिर उन 3 एडसेट्स में से देखना होता है कि कौन सा हमारे लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ कंटिन्यू करते हैं, बाकी सबको ऑफ कर देते हैं। एज इजी एज सिंपल इट इज। मैम कन्वर्जन वेरीफाई करने के बाद उसको जो सबमिट करवा के पब्लिश करते हैं, तो उस कन्वर्जन को गूगल एड्स अकाउंट के साथ कैसे लिंक करते हैं? गूगल, ये जीटीएम के थ्रू होता है सब कुछ। जीटीएम क्लास अर्निंग मॉड्यूल में अवेलेबल है, वो देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसका मेटा बिजनेस हैक हो गया। उसके बिजनेस में दो कोई और एडमिन बने हुए, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने ट्राई की थी मेटा सपोर्ट से बात करने, लेकिन सपोर्ट को जैसे ऑप्शन आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा। व्हाट आई डू नेक्स्ट? देखिए हैक हो जाए तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। उनका 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन होना था, अगर वो ऑन होता है ना तो फिर हैक नहीं होता। ठीक है, उनको नया ही बनाना पड़ेगा। देखिए क्लाइंट का चैनल इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये जितना मुश्किल बना रहे हैं ना आप। तो क्लाइंट का चैनल ना हो तो अपने चैनल पे क्यों? क्लाइंट चैनल बनाना कौन सा इतना मुश्किल है? जो जिस आईडी से आप यूट्यूब देख रहे होते हैं वो बेसिकली आपका चैनल ही तो है। वहां पे उनसे कहें अपलोड करें और लिंक आप कॉपी करें और पेस्ट कर दें। एज इजी एज सिंपल इट इज। मैम गूगल एड्स पर प्रैक्टिस करनी होगी और एड्स भी लगाना होगा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम क्लाइंट के एड्स लगा लगा कर प्रैक्टिस करेंगे, अपने पॉकेट से पैसे लगाने होंगे। क्लाइंट मिल जाए तो वेल एंड गुड, उन पर प्रैक्टिस करें। बाय द वे दिस इज रॉन्ग। आपको जाहिर बात है अपनी जेब से आपको पैसे लगा के करना पड़ेगा। मैम लोकल क्लाइंट से हमें कितनी पेमेंट मिलनी चाहिए फॉर एड्स मार्केटिंग?
फॉर एड्स मार्केटिंग या फिर फॉर योर चार्जेस? मार्केटिंग तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं, और आपकी पेमेंट भी इसी पर डिपेंड करती है। वैसे अगर आप बिगिनर हैं तो आप उनसे चार्ज कर लें अराउंड 10 to 15 thousand या मैक्सिमम 20,000। मैम, क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर होगा या हम सिर्फ पेज पर एड मैनेजर का एक्सेस करेंगे? क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर होगा, क्लाइंट का एड अकाउंट होगा, क्लाइंट का पेज होगा, तीनों चीजें होंगी, आपको तीनों चीजों की एक्सेस नहीं होगी। मैम, इससे आप इसके रिलेटेड कोई वो देख लें यूट्यूब पे ट्यूटोरियल, अगर मैं बताने बैठगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। कन्वर्जन को किस तरह से एक्टिवेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ये लिखकर सर्च करें। मैम, काइंडली आप कर दें अलाउ माई पर, हैंड रेस करें अपना। मैंने कर दिया आपका अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, मेरे अर्निंग मॉड्यूल से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन थे, काइंडली उसका तो थोड़ा बता दें। अच्छा मैम, ये फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक अगर हम फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहते या किसी के क्लाइंट के लिए वर्क नहीं करना चाहते, वो वैसे इस सूरत में हो सकता है कि आपका ना मतलब बैक सपोर्ट हो, बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा हो। तो मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह सेम यही है। मैं चाहता हूँ कि मैं ना अपना कोई काम स्टार्ट करूँ ई कॉमर्स के हवाले से। तो वैसे भी मैम जो हमारा है ना, ऑलरेडी हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं। ये ब्राइडल ड्रेसेस वगैरह नहीं होते, पार्टी वेयर ड्रेसेस, लहंगा, फिराक वगैरह, ये सारा कुछ। तो इसके लिए ना मुझे कोई स्ट्रेटजी नहीं मिल रही, मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ। और इसकी मतलब प्रेजेंस भी मैंने बनाई है कुछ अच्छी खासी, लेकिन फिर भी मेरा ना एक माइंड सेट नहीं बन रहा। मतलब मैं इसको कैसे प्रॉपर एक ब्रांड की तरफ लेके जाऊं, कहाँ से स्टार्ट करूं, फेसबुक से या फिर गूगल से या फिर इस तरह से। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा खास। तो इसके अबाउट थोड़ा सा मुझे गाइड कर देंगी? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर आपका ब्राइडल ड्रेसेस का, सबसे पहले तो आपने ब्रांड बिल्ड करनी होती है, ठीक है? आपकी जी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? जी जी मैम, हम ना ऑलमोस्ट 15 से 20 ईयर से कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी तक ना ऑनलाइन कुछ भी नहीं। हम मतलब कराची, रावलपिंडी यहाँ तक ना फिजिकली डिलीवर करके आते हैं, लेकिन ऑनलाइन अभी तक कुछ भी नहीं मतलब हमने क्रिएट किया ना, क्योंकि तो मैम आपका ब्रांड नेम तो होगा ना, राइट? आपके टैग्स होंगे अपने। मैम मैं बताता हूँ सिंपली। अब छुपाने वाली बात नहीं है, मैं बेसिकली एक विलेज से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ मतलब लोग ना बहुत कम एजुकेटेड हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम मतलब अपने एंड से सारा कुछ मैनेज कर रहा हूँ। बाकी जो मेरे हैं मतलब बनाने वाले, काम करने वाले, वो सारे वो हैं अनएजुकेटेड हैं सारे ही। मतलब वो हम्म। मजदूर की तरह काम करते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम इसको ना उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ, ऑनलाइन मोड की तरफ। तो अभी तक कोई मतलब उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है, कोई टैग वगैरह इस तरह का। तो बाकी जो शॉप्स इनकी हैं मैम आपकी एक, मतलब? जी जी मैम, शॉप्स वगैरह सेंटर टाइप बने हुए हैं। हम्म। तो एक मैं बात का इजाफा करना चाहता हूँ मैम, वो ये कि जो हमारे वहाँ पे है ना जिनको हम डिलीवर करके आते हैं, तो उनके ऑर्डर आते हैं पीछे से, मतलब के लोग जाते हैं उनके पास ऑर्डर करके जाते हैं और वो ऑर्डर हमें देते हैं।
मतलब हम्म। तो फिर हम उसी आर्डर को फॉलो करके उनका जो भी काम होता है बनाते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स भी हमारे काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लाइक 60,000 70,000, तो इस तरह से मतलब अबव अबव रेंज में है। तो फिर हम्म। इसके अबाउट थोड़ा सा मुझे तो गाइड कर दे। इसके लिए आपको ना ब्रांड बिल्ड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो कोई ऐसा नाम चूज करें, जैसे आपने कपड़ों की ब्रांड में देखा होगा, मारिया बी का एक नाम है, सुना होगा जी, आपने। मैंने उसको फॉलो किया हुआ है जी काफ़ी जी। टाइम। तो इस तरह के कोई इस तरह से नाम रखें अपने, जी। जो आपके ब्राइडल ड्रेसेस है उन पे टैग्स लगाना स्टार्ट करें। अपनी जी मैम। आप अपनी एक प्रॉपर ब्रांडिंग पैकेजिंग रखें कि आपके जितने भी लहंगे होंगे वो इस वाले पैकिंग में डिलीवर होंगे। ठीक है। जी मैम। ये चीज आपने करनी है। दूसरा ये कि जब आप ये सारी ब्रांडिंग ब्रांडिंग आप देखिए खुद नहीं कर सकते, कोई आम इंसान नहीं कर सकता, आपको हायर करना पड़ेगा किसी को ब्रांडिंग के लिए। कि जी आपके बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू दैट कि आपके पोस्टर्स भी वैसे ही हों, पेजेस पे जो है वो एक ही सारा फॉन्ट यूज हुआ हुआ, जैसे व्हाइट कलर की थीम है तो व्हाइट कलर की थीम हो ना। इस तरह से जी। आपने एक ब्रांड बिल्ड करनी है। वो जी। करने के बाद, ब्रांडिंग करने के बाद आपकी वेबसाइट प्रॉपर होनी चाहिए। और आपके जो सोशल मीडिया है वो भी एक्टिव होने चाहिए। आप उसके ऊपर लहंगे की यूजीसी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं या फिर ब्राइडल फोटोग्राफी करवा रहे हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। आप जो है वो नॉर्मल पिक्चर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। जी मैम। ठीक है। और दूसरा ये, फिर उसके बाद आपने उसके एड्स रन करना शुरू करने। सबसे पहले तो जी। आपने ब्रांड बिल्ड करनी है, अपना एक नाम रखना है प्रॉपर ना, कि लोगों को याद रहे वो नाम। फिर उसके जी बाद मैम। आपने एड्स रन करने हैं। आपने जो है वो ब्लॉगर्स को आप हायर भी कर सकते हैं, अगर आपके पास जी इतना मैम। बजट है इनिशियली। तो आप किसी ब्लॉगर को हायर करें जो लहंगा पहन के लाइक फोटो शूट करवाएं और फिर आपकी प्रमोशन करें। तो इससे आपके जो ब्रांड को ना इनिशियली बहुत बूस्ट मिलेगा। जी मैम। ठीक है। अच्छा मैम, एक एक क्वेश्चन और था, वो ये कि हम स्टार्ट कहाँ से हैं, लाइक फेसबुक पेज से ही स्टार्ट लेना पड़ेगा ना, राइट? जी, या फिर फेसबुक गूगल? से स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो सबसे मेन चीज़ है वो ब्रांडिंग है, वहां से स्टार्ट लें। वो तो ऑफलाइन होगी ना आपकी, पहले जी जी। ब्रांडिंग से स्टार्ट लें। फिर उसको जो जी। है वो आप आगे लेकर चले फेसबुक एड्स के थ्रू। जी मैम। ठीक है। होप ठीक आपके है मैम। क्वेश्चन सारे हो गए और कुछ। थैंक यू मैम, शुक्रिया। ये वेलकम। गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करने के लिए जीमेल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना लाजमी है। क्योंकि मेरा रिकवरी नंबर एक्सेप्ट नहीं हो रहा, क्या मैं बैकअप कोड यूज करूँ इंस्टेड ऑफ लिखा? हाँ, बैकअप कोड यूज करें इंस्टेड ऑफ रिकवरी नंबर, तो होते ही थी। गूगल एड्स में टैग मैनेजर का क्या रोल है? गूगल एड्स में टैग मैनेजर का क्या रोल है? काफी बिगिनर लेवल क्वेश्चन पूछिए वैसे। अब जैसे आप देखें कि पिक्सल है गूगल फेसबुक एड्स में, इसी तरह गूगल टैग है, वो आपको बताते हैं कि आपकी वेबसाइट पे क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें आ हो रही हैं। ये रूल है। और किसी का कोई क्वेश्चन? एम मैम, अगर कोई क्लाइंट ये बोल दें कि मैं एक वीक के लिए एड रन करने हैं, तो हम उसे बजट के हिसाब से चार्ज करेंगे। बजट के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 वीक के आप उनसे मिनिमम 5 to 6 thousand चार्ज करें। दैट्स इट।
जिम वेयर क्लोथिंग ब्रांड के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा सेल्स लाने के लिए? फर्स्ट स्टेप तो आपकी प्रेजेंस होगी, आपके पेज लाइक्स, आपके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के। उसके बाद आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आई होप पता होगी कि किसी ब्लॉगर को अपना प्रोडक्ट सेंड करना होता है, फिर वो वाला क्रिएटिव आपने अपने एड्स में यूज करना होता है। व्हाट इज ROAS? ROAS इज रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मैं लिख के बता देती हूँ इसमें। रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे आपने 1000 रुपीज स्पेंड किए अपने कैंपेन के ऊपर और आपको सेल्स आई है 10,000 की, तो आपका ROS जो हो जाएगा वो होगा 10x। इसी तरह अगर आपने 10,000 की सेल्स, आप 10,000 आपने अपनी कैंपेन पे स्पेंड किए, ठीक है, और आपको 5 क्लाइंट बन गए 20,000 रुपए वाले, तो आपका जो रेवेन्यू है वो बन गया है 1 लाख रुपए। तो आपका ROS बताएं अब कितना होगा, यहाँ पे सब कमेंट्स में बताएं कितना होगा। जल्दी जल्दी बताएं कितना होगा ROS। जी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए आपको पेमेंट करनी होगी। सवाल पूछ के गायब हो जाते हैं। इसका भी ROS जो है वो 10x होगा। गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स आर डिफरेंट थिंग्स फॉर अर्निंग। प्लेटफॉर्म अलग है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। फेसबुक आपके लिए, क्योंकि फेसबुक और गूगल एड्स में जो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो एक, फेसबुक एड्स में आपने, सॉरी, फेसबुक एड्स में लोग आपके ऐड पर आते हैं, आप आपका ऐड लोगों के पास आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर और वहां पे आपके सामने एड्स आ रहे हैं, तो मतलब एड्स आपके पास आ रहे हैं ना। लेकिन गूगल एड्स में ऐसा है कि आप सर्च करके एड्स पर जाते हैं, आप खुद उसके बारे में सर्च कर रहे हैं गूगल एड्स में, तो आपके पास आते हैं सर्च एड। गूगल एड्स जो है वो सर्विसेज के लिए बेहतरीन है, और फेसबुक एड्स है वो ई कॉमर्स के लिए बेहतरीन। मैम, क्या हम AI की मदद से बेटर क्रिएटिव कैंपेन बना सकते हैं? AI पे बना सकते हैं बट इतना डिपेंड नहीं होना है। ऑफ कोर्स ह्यूमन साइकोलॉजी फर्स्ट पर आएगी। गूगल सर्टिफिकेट में अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा टेस्ट दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकते हैं।
मैम हमने हमें कहा गया था कि दो अकाउंट बनाने हैं, एक सेविंग का और एक पेमेंट के लिए। मैम अकाउंट इनफ नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि देखिए, इसका मतलब ये होगा कि दो कार्ड आपके, एक आपका कार्ड जो होता है आपका पर्सनल होता है, उससे आपने एड्स की पेमेंट नहीं करनी। आपने उस वाले कार्ड से पेमेंट करनी है जो आपने सिर्फ इसीलिए बनाया हो, फॉर एड्स ओनली। मेटा एड से नहीं, गूगल से आपको सर्टिफिकेट मिलता है कोर्स करने का। बिंग एड्स क्या है? आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। मैम गूगल एड्स की क्लासेस पर मैं इतना फोकस नहीं कर सका। फेसबुक एड्स की क्लासेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, फेसबुक एड्स गूगल एड्स से ज्यादा आसान है। आई हैव एन ई कॉमर्स स्टोर, मुझे उसका फेसबुक पेज बनाना है, तो मैं उसे अपना पर्सनल अकाउंट से बनाऊंगी। जी, पर्सनल अकाउंट से बनाए क्योंकि पेज बना रहे हैं ना आप, इसलिए। तो पेज तो प्रोफेशनल होगा। मैम एफबी एड्स और गूगल एड्स में हम कौन सी एड्स मार्केटिंग जल्दी लर्न कर सकते हैं पेमेंट के साथ? फेसबुक एड्स गूगल एड्स दोनों कर सकते हैं, बस आपका जो फोकस है वो मेन चीज होती है। ओके, बहुत लेट लेट क्वेश्चन आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम। और फिर उस पर पहली कैंपेन कब रन कर सकते हैं, पेज पे और लाइक्स वाली? जब आप अपने पेज पे पोस्टिंग कर लें, एटलीस्ट 10 to 20 पोस्ट आप अपने पेज पे कर लें, फिर इसके बाद लाइक्स एंड फॉलोअर्स की कैंपेन लगा लें। देखिए, ये क्लासेस रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं होंगे प्लीज। गूगल एड्स में फेसबुक पेज की नीड होगी, बिल्कुल होगी, उसके बगैर एड्स ही रन नहीं होते।
मैं बिलिंग मेथड में APTC और ATC में क्या लिखा करूँ? मेरे माइंड में नहीं आ रहा है किस बारे में क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट सेंड कर सकती हैं तो बता देती हूँ। और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे, और इसका रीजन क्या करें 13 पार्टिसिपेंट्स? मैम एसईओ मार्केटिंग हम लर्न करेंगे जी, अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिलेगा। लाइव क्लासेस नहीं, आपको रिकॉर्डेड वर्जन। लाइव क्लासेस सिर्फ फेसबुक के गूगल एड्स की होती हैं। बिजनेस मैनेजमेंट अपना पर्सनल एनआईसी, जी बिल्कुल, एनआईसी पर्सनल ही होता है, नॉन पर्सनल एनआईसी कौन सा होता है? गूगल एड्स की क्लासेस रिकवर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप दोबारा से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैम हम एसईओ मार्केटिंग के एक्सपर्ट होकर कितना अर्न कर सकते हैं? ये आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। नॉर्मली एक एसईओ जो है वो एक वेबसाइट एसईओ करने के चार्ज कर रहे होते हैं अराउंड 20-25,000। क्या हम वीमियो पर ये क्लासेस रिलेटेड क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं, मैं अब इनको जो है वो रिमूव कर दूंगी यहाँ से, अलाउड नहीं है। मैंने एक जगह पर पता किया है, था वहाँ एसईओ के लाइक 1 लाख पे कर होते हैं जी, इतने भी पे करते हैं। हर चीज का एक लेवल होता है ना, आप जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा मिलेगा आपको। क्यूएनए सेशन वीक में कितने होते हैं? क्यूएनए सेशन जो है वो पहले मंडे टू थर्सडे हो रहे थे, बट अब कुछ वीक्स के लिए मंडे टू फ्राइडे हुआ करेंगे।
Thanks, ma'am, for all the answers. You are welcome. G for 5 days. All right, 15 minutes are left. जितने भी जिनके क्वेश्चन कुछ रहते हैं तो they can easily ask. Okay, no more question. क्या कहते हैं आप सब, लाइव सेशन एंड करना चाहिए या नहीं? अगर एंड करना चाहिए तो सब thumbs up करें. करना चाहिए. ओके ओके कह रहे हैं लोग चैट में. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अल्लाह हाफिज. होप यू ऑल आर डूइंग गुड.